भक्तमाल में नवादास जी महाराज जी ने वर्णन किया है। एक जनाबाई नाम की मैया थी। जनाबाई, आपने कथा सुना होगा। तो जनाबाई गरीब परिवार की थी। अपने यहाँ ठाकुर सेवा जो करती थी तो उपले बनाती थी। उपले, गोबर के आपके क्या बोलते हैं? उपला ही बोलते हैं, कंडा बोलते हैं, कंडे। हाँ, कंडे बनाती थी। और कंडे बना करके गांव में बाजार लगती थी 8 दिन में एक बार, सोमवार के लिए। तो उसमें जाकर के उन कंडों के लिए बेच लेती थी और उन्हीं कंडों से बेच करके भगवान के भोग की सामग्री खरीद के लाती थी। अब देखिए क्या हुआ बंधुओं, एक बार जैसे अगले दिन सोमवार था, आज रविवार में और किसी मैया ने, हाँ अब भैया शांति है, अब प्रेम से शांत हो जाइए। तो रविवार के दिन किसी मैया ने उसके कंडों के लिए चुरा लिया। अब जब कंडे चोरी हो गए हैं, जब चोरी हो गए तो वो बड़ी परेशान हो हैं कि अब मेरे ठाकुर जी का भोग कैसे लगेगा, क्या बेच के लाऊं हैं? बड़ी परेशान हुई। तो जो गांव के सरपंच जी थे उनके पास पहुंची और उनसे कहा, सरपंच जी किसी मैया ने मेरे कंडे चुरा लिए, अब मेरे भगवान का भोग कैसे लगेगा है? सरपंच साहब ने कहा कि मैया इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई, कंडे कंडे सबके एक जैसे, पहचान कैसे पड़ेगी ये तुम्हारे कंडे हैं? नहीं नहीं, मेरे कंडों की पहचान है। क्या पहचान है? बोले मेरी कंडों से आवाज आ रही होगी, विट्ठल 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 बोल रही होंगी। सरपंच जी ने कहा हाँ ऐसी बात है। बोले हाँ तो ठीक है, कल हम बाजार में तुम्हारे साथ चलेंगे और जा करके जिन जिन माताओं की जो बेचने लाएंगे हम उनके परीक्षण करेंगे, देखेंगे किस मैया ने तुम्हारे कंडों के लिए चुराया। अगले दिन बाजार लगी बंधुओं, सभी माताएं अपने अपने कंडे लेकर के आई थी। जिस मैया ने कंडे चुराए थे वो भी आई थी। हाँ, जैसे ही सरपंच साहब जब उस मैया के साथ में गए, सबके ढेरों से कंडे उठाए, कान पे लगाए और रख दी। जैसे ही जब उस मैया के पास पहुंचे जिसने कंडे चुराए थे, वहां जब पहुंचे जनाबाई के जहाँ कंडे थे, उठा करके जब लगाया कान से सरपंच जी ने, तो वो कंडे बोल रहे थे विट्ठल विट्ठल विट्ठल। सरपंच जी ने देखा, देवी तुम्हारे कंडे ये बोल रहे हैं। और सरपंच जी उस मैया के चरणों में गिर गए हैं। धन्य है माँ जो तुमने अचेतन में भी भगवान का नाम समाहित कर दिया। अचेतन में है ये है, देखिए भगवान की भक्ति के द्वारा जो है रोम रोम में प्रविष्ट हो जाती है। रोम, हाँ रोम रोम बोलता। अर्जुन जब सोते थे तो उनके कमरे से आवाज आती थी सोते समय, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, रोम रोम का बोलता। तो ऐसी भक्ति है मेरे प्रभु की बंधु, आप जब करेंगे आपके लिए भी प्रभु की भक्ति का चमत्कार हो, हाँ? अनुभव होगा कि हाँ भगवान की भक्ति में कोई शक्ति है बंधु। इसलिए प्रभु का नाम हमेशा जपते निरंतर जपते। वाल्मीकि महाराज जी ने इन स्थानों का वर्णन किया है। जननी सन जानहि पर नारी, धन पराव बिसते विषुभारी। दूसरे का धन विष से भी बड़ा विष है, जहर, जहर से भी बड़ा जहर समझे दूसरे के धन के लिए। हाँ बहुत खतरनाक होता है बंधु। अगर किसी का धन 100 रुपया भी आ गया, हजारों लेकर के जाता है। हजारों आ गया, दसियों हजार ले जाएगा, दसियों हजार आ गया तो लाखों ले जाएगा। हाँ बहुत खतरनाक धन होता है दूसरे का, इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और जननी सम, दूसरी जो हमारी मैया है, बेटियां हैं, बहन हैं, उनके लिए अपनी जो बड़ी हैं तो माँ समझे। क्या समझे? माँ। जननी सम जानहि पर नारी।
ये कहा है बंधुओं, माता के समान उसे दर्जा देना चाहिए, बराबर की है तो बहन के समान दर्जा देना चाहिए, छोटी है तो बेटी के समान, बेटिया है हमारी। हाँ, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? मोरी बोलते हैं, मोहनी है। हाँ, मोरी मोरी मोरा बोलते हैं आपके। हाँ, तो उसके लिए छोटी है तो मोरी मोरा समझना चाहिए। हाँ, ये सिद्धांत है। देखिए अंग्रेजी में हमने 3 शब्द पढ़ा। एक हमारे दिल्ली में एक बहुत अच्छे संत थे, तो उन्होंने, हाँ अब देखो बार बार पानी आप मत पिलाया करो, अभी सबके लिए पिला दिया, बार बार मत पिलाओ, थोड़ी तपस्या भी करने दो भक्तों के लिए, कथा में व्यवधान मत करो। हाँ, शांति से रख दो, अभी अभी पिया है सबने, बैठ जाओ, रख दो सब। हाँ, सब रख दो भैया, बार बार व्यवधान मत करो, अभी अभी सबने पिया है। सीताराम सीताराम, जरा भगवान के नाम में प्यास ही नहीं लगती है, तुम क्यों पिलाते हो वैसे? हाँ, जब कथा सुनते हैं तो कोई प्यास नहीं लगती है बंधु, रख दीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। क्योंकि देखो बार बार जब विक्षेप होता है तो लाइन कट जाती है, ये धारा है बंधु कथा की, ये धारा है, जब बहती है तभी चलती है। हाँ, तो रख दीजिए। हाँ, अभी अभी सबने पिया लिया। अच्छा, हाँ रख दीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो हम निवेदन कर रहे थे कि जननी सम जानही पर नारी,